हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर समर्थ पटेल। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ उमिया हॉस्पिटल अल्थान सूरत। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि यूरिन लीकेज के बारे में। ये एक बीमारी है जो बहुत लोग खुल के डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, या तो डिस्कस करते हैं तो किसी प्रकार की हिचक या शर्म रखते हैं इस चीज़ में। बट आपको जान के हैरानी होगी कि कम से कम 5 करोड़ भारतीयों में ये चीज़ पाई गई है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। हर 3 में से एक महिला और हर 8 में से एक पुरुष इसी बीमारी से पीड़ित है, पर उन्हें शायद ये पता नहीं इस चीज़ के लिए दवाई या सर्जरी मुमकिन है जिससे उनका प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब हम बढ़ते हैं कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कितने प्रकार की होती है। तो सबसे कॉमन प्रकार जो है उसे बोलते हैं हम अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, यानी कि पेशाब लगने का जब सेंसेशन आता है और हम बाथरूम के लिए जाते हैं तो उतनी देर में पेशाब लीकेज हो जाता है कि हमें इतना जोर से अर्जेंसी आया है कि हम पेशाब रोक नहीं पाए और बाथरूम जाते जाते लीकेज हो गया। दूसरा टाइप है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है कि जब शरीर के ऊपर कोई स्ट्रेसफुल फैक्टर आता है, जैसे कि हम जोर से हमने छींक खाई या तो खांसी हुई या हम जोर से हंसे या बैठे बैठे खड़े भी हो गए, तब पेशाब का लीकेज हो जाता है। इसे बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, और ये बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स या प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में पाए जाने वाली चीज़ है। तीसरा प्रकार है ओवरफ्लो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी जब पेशाब के आउटफ्लो में किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो, तब जैसे पानी की टंकी ओवरफ्लो होती है वैसे पेशाब की थैली में भर के कुछ मात्रा में लीकेज हो जाता है। इसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। अब चलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कारणों के पास। तो मोस्ट कॉमन कारण जो है वो ओल्ड एज की वजह से या प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है। बाकी कारण जैसे कि हमने अल्कोहल का सेवन किया या किसी प्रकार की दवाई ली या ओबेसिटी होने के कारण, वजन ज़्यादा होने के कारण ये चीज़ पाई जाती है, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शंस के कारण भी ये टेम्पररी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। अब चलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। तो मेजॉरिटी केसेस में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब की लीकेज जो है वो दवाई गोली से या तो प्रेगनेंसी से ठीक हो जाता है। बट यदि लंबे समय तक भी दवाई गोली या एक्सरसाइज करने के बावजूद इनकॉन्टिनेंस चालू रहता है, तो इसके लिए बहुत सारी प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स या तो सर्जरीज बनी हुई है जिससे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मुक्त कर सकते हैं। और इस प्रकार की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आपको पास के यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार।